नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज के सेशन में भयंकर गिरावट हो गई है और इस गिरावट के पीछे का रीजन अगर आप लोग देखने की, समझने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ही सामने आ रहा है, चाइना। और चाइना में जो ये दोबारा से कोविड के केसेस ऊपर आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के लिए यानी कि 1 से 2 महीने में पूरी दुनिया में ये कोविड दोबारा से फैलेगा। ऑलमोस्ट 10% पब्लिक कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाएगी इस कोविड से दोबारा से। अब ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में बात करूंगा। देखिए, मैंने आप सभी के साथ पहले ही शेयर करा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ क्या शेयर करा था कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोविड पहले भी आया था, फर्स्ट टाइम मार्केट क्रैश कर दी 2020 में और निफ्टी अराउंड 8,500 तक नीचे में आया था। इनफैक्ट आई थिंक 7,500 तक आया था नीचे में। उसके बाद रिकवर करके अराउंड हम लोगों ने हाई लगाए और ऊपर में 15,000 के समथिंग बाजार आया। फिर सेकेंड वेव आई और बहुत हैवी आई, 1-1, 1.5 लाख केसेस डेली बेस पे आ रहे थे और बाजार गिरता है लगभग 14,200 तक नीचे में आया था, यानी कि ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन देखी आप सभी ने। उसके बाद दोबारा रिकवरी हुई। अब यहां पे कोविड से रिलेटेड ही दोबारा से संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं और चाइना में सिचुएशन वर्स्ट होती हुई दिख रही है। कहा ऐसे जा रहा है कि चाइना में बेड नहीं है और चाइना में ऑलमोस्ट 60% पब्लिक इससे संक्रमित हो जाएगी। अब सिंपल मार्केट पे वापस आते हैं, कोरोना को हटाते हैं। क्या हम सब माल बेच दें, मार्केट क्रैश होने वाला है, या फिर हमारे लिए इस गिरावट में खरीदने का मौका है? अपनी पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं? और एक और थॉट आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में, मुझे पता है, कि क्या हमें इस समय फार्मा स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वहां आज तूफानी रैली है और कोविड आएगा तो फार्मा भागेगा। मार्केट में 3 सेक्टर को एज अ डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। ठीक है जी। अब फार्मा आज रॉकेट हो गया, आईटी तो बहुत दिनों से पिट रहा है, लेकिन आज तो भाई सहारा ही दे रहा है मार्केट को। मेरे हिसाब से तो आईटी कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव तो दिख नहीं रहा मुझे। इन्फोसिस, टीसीएस सब पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, एचसीएल टेक। सवाल ही उठता है तो करना क्या चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट का इतिहास उठा के देख लीजिए। मार्केट कभी भी एक सिंगल रीजन पे रिएक्शन दोबारा नहीं देता है। रीजन हमारे पास सेम है, कोविड। सिंपल बात यह कि आज नया नया मामला सामने आया तो मार्केट ने एक शार्प रिएक्शन दे दिया, बट इस पे रिएक्शन नहीं बनेगा बाजार का। मार्केट अगर आप सोच रहे हैं कि क्रैश हो जाएगा, नहीं होगा। उसके अलावा कोई सेकेंडरी रीजन आए मार्केट के पास कि भाई दूसरे कारण है, तो मार्केट बेशक गिर सकता है। और कोई ग्लोबली प्रॉब्लम हो जाए तो मार्केट गिर सकता है, बट कोविड से रिलेटेड मार्केट नहीं गिरेगा। और आज की गिरावट मैक्सिमम जो देखी जा रही है वो कोविड से रिलेटेड देखी जा रही है कि कोविड के कारण ही बाजार आज गिर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा कि बाजार कोविड के कारण नहीं गिरेंगे, तो अपनी पोर्टफोलियो में छेड़खानी ना करें। अगर आपने पोर्टफोलियो लिटरली बनाई है तो आप पे एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, ऑटो, मेटल सब होगा। तो आज आपका फार्मा ऊपर है, बाकी नीचे है। तो मार्केट का हाल काफी बुरा दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बाजार निकलता हुआ भी दिख रहा है। बट सिंपल सा लॉजिक ये है कि बाजार जहां आ गया है, इससे ज्यादा गिरावट मैं देख भी नहीं पाऊंगा। 18,150 आज का हमारा लो है, 160 का। 150, 18,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल के रूप में काम करेगा। कोविड हो या किसी भी रीजन से मार्केट को क्रैश होना है तो 17,900 जिस दिन मार्केट ब्रेक करेगा, क्लोजिंग देगा, उस दिन अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशन यानी लॉन्ग साइड की पोजीशन आप चाहें तो काट सकते हैं, जो कि ट्रेंड फिर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अभी ट्रेंड मुझे सेम वन साइडेड व्यू दिख रहा है, वो भी ऊपर का। ये जो हो रहा है भाई होना ही चाहिए, बाजार में वन साइडेड मार्केट नहीं भगती है, वो आपको पता ही होगा। तो आज जो हो गया है मेरे हिसाब से पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है और स्टॉक स्पेसिफिक काफी हैवी बिकवाली हुई है। यहां पे मैं कोशिश करूंगा आज आप सभी के साथ डायरेक्टली बात करने की, और हमारे आज एप्लीकेशन पे एक लाइव सेशन भी है। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, कर लीजिए डाउनलोड। वहां पे मैं आपको कुछ स्पेशल समझाने वाला हूं, जो संडे को हमारी क्लास आने वाली है। और आप लोगों के जिस जिस स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कमेंट करिए, क्योंकि आज मुझे पता है सबसे ज्यादा जरूरत है आपको
आपके सवाल का जवाब मिल जाए, बस सिंपल। तो मैं कोशिश करूंगा आज आपके सवालों पे आंसर करने की, तो आप कमेंट करते रहिए और लास्ट में आज मेरी एक वीडियो आएगी जिसपे मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पे आंसर करूंगा, उन पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहें, अभी तो मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ का ही है। कोविड से रिलेटेड आज जो नई नई घटनाएं घटी हैं उसके चक्कर में मार्केट डेफिनेटली गिरा है, बट मुझे लगता है उतना रिएक्शन नहीं आना चाहिए। रिएक्शन तो आएगा बट सेम चीज पे सेकंड टाइम रिएक्शन मार्केट नहीं देता है। आज फ्रेश है, नई चीजें हैं तो ठीक है, गिर गया, लेकिन धीरे धीरे दोबारा आपको ऊपर आ जाता हुआ दिखेगा। 17,900 के नीचे अगर मार्केट निफ्टी क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम ट्रेंड में नेगेटिव हो जाएंगे, फिर आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन काट सकते हैं अगर काटना चाहें तो ये अभी का मार्केट व्यू। अगर मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से बताऊं तो एडवांस शेयर्स 318 और डिक्लाइनिंग शेयर 1700, मिड कैप 1% नीचे, स्मॉल कैप 2% नीचे, निफ्टी 0.9% डाउन, बैंक निफ्टी 1.5% टूटा है। लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे नेगेटिव हो रहा है और निफ्टी 250 के नीचे 250 के नीचे नेगेटिव हो रहा है 18,000। फार्मा आउट परफॉर्म, आईटी पॉजिटिव दिख रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। सबसे नेगेटिव मीडिया, पीएसयू बैंकिंग, इसमें कंटिन्यू कर रहा हूं भैया, लॉन्ग टर्म पोजीशन, प्रॉफिट बुक काट दो। बड़े क्रैश हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, बैंक ऑफ इंडिया 1%, महाराष्ट्र बैंक 7%, कैनरा बैंक 2%, सेंट्रल बैंक 0.3%, इंडियन बैंक 4% नीचे, पीएनबी 4%, एसबीआई 1.5%, यूको बैंक में बड़े सौदे हो रहे हैं दबा के 3% ऊपर है, यूनियन बैंक भी 2% नीचे दिख रही है। तो ओवरऑल आपकी जिस पे क्वेरी में वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए मेरी तरफ से यही आपके लिए राय थी। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।